नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डेंटल रेमेडीज़ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी बातों के बारे में जिससे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को डर लगता है, यानी कि दांत निकलवाना। अब दांत निकलवाने के साथ जो प्रिकॉशंस जुड़ी हुई हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन अगर इन प्रिकॉशंस को आप नहीं लेंगे तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जिसके बारे में और उनकी रेमेडीज़ के बारे में भी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले प्रिकॉशन क्या होती है? जब आप डेंटिस्ट के पास से दांत निकलवा कर निकलते हैं तो डेंटिस्ट ने जो कॉटन रोल आपकी दांत निकलवाने वाली जगह पर रखा है, आपने उसको 45 मिनट्स टू 1 आवर दबा कर रखना है। आपके मुंह में जो थूक आएगा, जो सलाइवा आएगा, उसे आपने अंदर लेना है और कॉटन को हिलने नहीं देना है। जब 45 मिनट या 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद आपने उस कॉटन रोल को निकाल कर फेंक देना है और 1 गिलास पानी या 1 गिलास जूस पी लेना है। अब अगर आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? सबसे पहली बात, अगर आप कॉटन को 45 मिनट्स टू 1 आवर दबा कर नहीं रखते हैं, यानी कि कॉटन अपनी पोजीशन से हिल जाती है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी? जो ब्लड उस सॉकेट में जहाँ से दांत निकाला गया है, जो गड्ढा वहाँ बन गया है, उसमें जो ब्लड भरता है वो आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद क्लॉट में बदल जाता है। अगर आप कॉटन को ठीक से दबा कर नहीं रखेंगे या कॉटन अपनी पोजीशन से हिल जाएगी तो वो क्लॉट फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी और आगे जाके आपको पेन हो सकता है और हीलिंग में दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, जो सलाइवा आपके मुंह में इकट्ठा हो रहा है, अगर आप उसको अंदर नहीं लेंगे, उसको 45 मिनट से 1 घंटा उसको इकट्ठा करते रहेंगे, तो जब आप 45 मिनट के बाद कॉटन को निकालेंगे तो आपको उस थूक को थूकना पड़ेगा। लार बन जाएगी, उसे थूकना पड़ेगा। अब लार को थूकने के लिए आप जानते हैं कि कितना प्रेशर लगता है। अगर आप थूकते नहीं हैं तो आप कुल्ला करेंगे। कुल्ला करने की वजह से जो क्लॉट बना है उस सॉकेट में वो डिसलॉज हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। हीलिंग में बहुत दिक्कत आएगी, आप बहुत समय तक पेन में तड़पते रहेंगे। तो ऐसे काम आपने नहीं करने हैं। बहुत ही ईजी सी प्रिकॉशन है, इसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि इसे फॉलो करने के बाद ना करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी और कॉस्टली होती है। दांत निकलवाने के बाद दूसरी प्रिकॉशन क्या है? दांत निकलवाने के 24 घंटे तक, यानी 1 दिन तक, आप जो भी खाएंगे वो सेमी सॉलिड होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा गर्म दूध, ज़्यादा गर्म चाय, सूप, खाना थोड़ा सा ठंडा करके खाइए। उसका कारण ये है कि जब आप कोई गर्म चीज़ पीते हैं तो जिस जगह से दांत निकाला गया है वहाँ की नसें, ब्लड वेसल्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ठंडी चीज़ें लेते हैं तो वहाँ की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लीडिंग होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगले 24 घंटे आप जो भी खाएंगे वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। तीसरी प्रिकॉशन ये है कि आप 24 घंटे तक बार बार कुल्ला नहीं करेंगे और बार बार थूकेंगे नहीं। वही कारण है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो क्लॉट उस सॉकेट में, उस गड्ढे में जहाँ से दांत निकाला है, वहाँ जो क्लॉट बना है वो डिसलॉज हो जाएगा और इमीडिएट ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। उस कंडीशन में ब्लड नहीं रुकता है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। वो सूचर्स लगाएंगे, टाँके लगाएंगे या कोई मेडिसिन लगाएंगे। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आपको उसके लिए लेना ही होगा ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। इसलिए 24 घंटे तक ना तो बार बार कुल्ला करें और ना ही थूकें। अब मैं बात करूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि जब आपका दांत निकाले हुए 24 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद आपने अच्छे गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के या नॉर्मल नमक डाल के कुल्ला शुरू करना है। हर मील के बाद आपने गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला ज़रूर करना है, जो कम से कम 7 से 8 दिन तक कॉन्टिन्यूस रहेगा। इससे क्या होता है कि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और जो थोड़ी बहुत टिश्यू में आसपास स्वेलिंग आती है, सोजिश आती है, वो ख़त्म हो जाती है। इन केस आपको टाँके लगे हुए हैं तो टाँकों की हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प ये करती है। तो जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताई वो 5 मेन प्रिकॉशंस होती हैं। सबसे पहली, दांत निकलवाने के बाद जो कॉटन डेंटिस्ट ने वहाँ लगाई है उसे आपने 45 मिनट से 1 घंटे के बाद निकाल देना है और उसके बाद पानी पी लेना है, जूस पी लेना है। पानी को सिर्फ पी जाना है, उसे हिलाना नहीं है।
अगले 24 घंटे जो भी आप खाना खाएंगे वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। आप 24 घंटे तक बार बार कुल्ला नहीं करेंगे और बार बार नहीं थूकेंगे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है, आपको 24 घंटे के बाद गर्म पानी में नमक का कुल्ला शुरू करना है, जो अगले 7 से 8 दिन तक चलेगा। ये आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ इन प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस अटैच्ड हैं उनकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और बहुत लंबी और पेनफुल होती है। अगर इस बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसे ले सकूं, उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकूं। अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।